नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी मिला-जुला रहा है, लेकिन गिरावट के साथ रहा। सबसे पहले अगर मसाले की अगर बात करें, तो मसाले में हल्दी में 2% की गिरावट के साथ 15,000 के नीचे आ चुका है। जीरे के अंदर जैसे हमने कहा अभी तक एक अच्छा करेक्शन ड्यू है, तो 5% की गिरावट के साथ 22,750 पे पहुंच चुका है। धनिया के अंदर क्रॉप रिविजन के चलते हमने 1.5% की गिरावट और प्राइसेस 7500 के नीचे आ चुका है। वही गवार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं प्राइजेस 5400 के ऊपर होल्ड बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और प्राइजेस 5140 5150 के करीब पहुंच चुका है और जबकि गवार का 10,000 का लेवल तोड़ के आप 9,800 के करीब पहुंच चुका है। वही कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर डेफिनेटली इंटरनेशनल में आइस कॉटन में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। इसका सपोर्ट आने वाले दिनों में कॉटन कैंडी में, कपास में और कॉटन सीड ऑयल केक में मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम में जो कंसर्न्स बने हुए उसका बेनिफिट इंडिया को जरूर रहेगा, लेकिन सामने मानसून भी है और सोइंग भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मेंथा ऑयल फिर से एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है जो 900-920 का है, लेकिन कैस्टर में अगर हम देखें तो अच्छी तेजी के बाद मार्केट ने वापस गिरावट दिखाई है, जो करीबन 2.5% की गिरावट के साथ 6240 पे आ चुका है। कुल मिलाकर पूरे एग्री पैक के अंदर अभी भी पेमेंट क्राइसिस के चलते कोई भी बड़ी तेजी नहीं आ पा रही है और कभी भी इस विस्कस साइकिल से बाहर निकलना है तो एक आधी कमोडिटी को बहुत ही बड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी, तभी हम देखेंगे मार्केट में पैसा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार वो भी वैसा ही रहा है। सोयाबीन, मक्का, वीट, इन सब के भाव में अच्छी खासी तेजी आई है। अब अगर यहाँ से अगर पैसा मूव आउट होता है तो डेफिनेटली अदर जो एग्री कमोडिटी है उसमें भी मोमेंटम दिखाई देगा। तो अगले एक हफ्ते की बात करें तो हल्दी में गिरावट हो चुकी है। नीचे में 14,500 मिले लेके चलिए, 14,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 15,500 का टारगेट रहेगा। 15,800 के ऊपर नई बड़ी तेजी दिखेगी। जीरे के अंदर दबाव जारी रहेगा, जो 23,000 में बेचा जा सकता है 22,100 22,200 के टारगेट के लिए। धनिया में थोड़ा वेट कीजिए, 7,400 7,350 के जोन में धीरे धीरे बाइंग करेंगे, बट करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। गवार शीट गवार का रिबाउंड होंगे, बेटर ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, करंट लेवल पे कोई पोजीशन मत बनाइए। कॉटन कैंडी में तेजी लग रही है, जो 55,500 तक का लेवल कैंडी दिखा देगा। कपास के अंदर भी हम 1480 तक के लेवल देख पाएंगे, लेकिन कॉटन सीड ऑयल के ऊपर ध्यान रखिए, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 3,000 का इमीडिएट एक हाई लगता हुआ दिखाई दे रहा है, पर आने वाले समय में ये वापस 3400-3500 की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। मेहनता रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन कैस्टर में हमें लगता है 6220 पे एक बाइंग की जा सकती है, जो 6280 से 6320 तक का लेवल दिखा देगा। कुल मिला के एग्री के अंदर अगला हफ्ता थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। मानसून की खबर पे नजर रखिए। धन्यवाद।